गलत मत समझिए, यह कोई टमाटर सॉस की फैक्ट्री नहीं है और न ही यह बारूद बनाने का कारखाना है। यह जो कुछ तीखा और आंखों को चुभता हुआ तरीका दिख रहा है, उससे एक ऐसा कीमती पदार्थ तैयार होता है जिसे बड़े हों या बच्चे, कोई भी न नहीं कह सकता। यह है पाकिस्तान की एक सरकारी फैक्ट्री में सोना शुद्ध करने की चमत्कारी प्रक्रिया। यह प्रक्रिया भारत में शंघाई जैसे स्थानों के बराबर मानी जाती है। हालांकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत केवल 3-4 रुपये प्रति लीटर है, लेकिन सोने की कीमतें पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए अधिक मात्रा में सोना हासिल करने के लिए वे विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में पुराने और बेकार इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे इकट्ठा करते हैं और पारंपरिक तरीके से उनसे सोना निकालते हैं। क्योंकि यह एक सरकारी कारखाना है, इसीलिए इसका पैमाना किसी छोटे वर्कशॉप से कहीं बड़ा है। एक अनुभवी कारीगर, जिसे हम विक्रम जी कह सकते हैं, हथौड़े का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को सर्किट बोर्ड से अलग करते हैं। इन बोर्डों पर कई तरह के कैपेसिटर और पिन लगे होते हैं, जिन्हें बेहतर विद्युत प्रवाह और स्थिरता के लिए अक्सर सोने या तांबे से जोड़ा जाता है। हालांकि इन जोड़ों में सोने या तांबे की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इन पुर्जों को सूखी कढ़ाई में गर्म करके उनसे धातुएं अलग की जाती हैं। जब धातुएं गर्म होकर पिघलती हैं, तो वे अन्य अशुद्धियों से अलग हो जाती हैं। यह प्रक्रिया जोखिम भरी होती है, खासकर जब कैपेसिटर गर्म किए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसें फट सकती हैं। इसलिए यह काम अक्सर मिट्टी के गड्ढों में बने भट्ठियों में किया जाता है। इस भट्ठी का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, ताकि सोना और तांबा पूरी तरह से पिघल सकें। जब यह हो जाता है, तो कारीगर कड़ाही को बाहर निकालते हैं और उसमें मौजूद धातु को पास ही बनाए गए मिट्टी के गड्ढे में डालते हैं, ताकि वह ठंडी हो सके। साथ ही एक और मिट्टी की भट्ठी तैयार की जाती है। यह सीमेंट की मशीन से नहीं बनाई जाती, क्योंकि इससे भट्ठी फट सकती है। इसके बजाय इसे आगरोधी कंक्रीट से बनाया जाता है। ऊपर से पानी छिड़का जाता है और हाथ से चिकनाकर मिट्टी को सील किया जाता है। फिर चारों ओर ईंटों से घेरा बनाया जाता है, जिससे यह एक बंद और सुरक्षित भट्ठी बन जाए। फिर इसमें लकड़ियां और कोयले डाले जाते हैं। साथ ही कुछ कागज से आग लगाई जाती है, ताकि पहले से ही इसे गर्म किया जा सके। फिर ब्लोअर का इस्तेमाल कर इस आग को और तेज किया जाता है, जिससे तापमान जल्दी से बढ़ सके। जब भट्ठी पूरी तरह से गर्म हो जाती है, तो उसमें पहली बार ठंडा किया गया धातु फिर से डाल दिया जाता है, ताकि उसमें से और अशुद्धियां निकल जाएं। कारीगर लगातार तापमान पर नजर रखते हैं, ताकि प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो। जब यह पूरा हो जाता है, तो ठंडा करने के लिए साफ पानी का छिड़काव किया जाता है। फिर हथौड़े से ऊपर की परतों को साफ कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद मुख्यतः तांबा बचता है। लेकिन यदि शुद्ध सोना चाहिए, तो धातु को एक ड्रम में डाला जाता है। उसमें नाइट्रिक एसिड डाला जाता है और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है। यह रासायनिक प्रक्रिया सोने को अन्य धातुओं से अलग कर देती है। इस प्रक्रिया में तांबा और अन्य धातुएं एसिड से प्रतिक्रिया करते हैं और घोल हरा पड़ने लगता है, जबकि सोना नाइट्रिक एसिड से प्रभावित नहीं होता और वह तल में जमा हो जाता है। फिर उस घोल को छानकर सोने की उच्च मात्रा वाली कीचड़ जैसी परत मिलती है। अतिरिक्त पानी को कागज से सोखकर हटा दिया जाता है। इसके बाद एक छोटी कड़ाही में राख पाउडर फ्लक्स डाला जाता है, जिससे शुद्धता और बढ़े तथा धातु ऑक्सीकरण से बचे। फिर इस कड़ाही को टॉर्च से गर्म किया जाता है, जिससे सोने की धातु तरल होकर चमकदार हो जाती है। अब इस पिघले सोने को एक सांचे में डाला जाता है और फिर एक बार और राख पाउडर डालकर दोबारा पिघलाया जाता है, ताकि अंतिम शुद्धिकरण हो। लगभग 5 घंटे की इस मेहनत के बाद अंत में हमें केवल 8 ग्राम वजन की एक सोने की छड़ मिलती है। कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों से सिर्फ इतनी सी मात्रा में सोना निकलता है? तो बताइए, क्या आपको लगता है कि इसमें सोने की मात्रा ज्यादा है